Thank you, media persons. To my view, the Chakmas and Hajong, even before independence, we are citizens of undivided India. That times, in the absence of non-intervention by the central leader of government of India, we are forced to with Pakistan. Now, however, in 1964, most Chakmas and Hajong with that is 14,888 Chakmas have crossed India and got rehabilitated in Arunachal Pradesh by the government of India. To my view, we have come back to our motherland. So this is not we are Indian citizen before independence also. Even after now also, I feel that we feel all Chakmas are proud of being Indians. So instead of calling us as refugee, we should not be considered as refugee. We should be considered as bona fide citizens of India. So we want, as per all rights, as per Indian citizens are enjoying here. So this is our view. So this the single in Arunachal Pradesh, see recently the RPC has been withdrawn. Our boys, Chakmas and Hajongs, those who are they are not getting any job in Arunachal Pradesh. However, with this RPC, they are getting being accommodated in private companies and other central government paramilitary forces. But this is also has been withdrawn by the government of Arunachal Pradesh. So this is very unfortunate. This is so our Chakmas and the Hajong's future are bleak. Now it will create lots of problem and it may create social unrest. If educated people and they do not find any jobs, where they will go? This is the problem only. So this is government should reconsider suspension or revocation of this RPC to the Chakmas and Hajong. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया फ्रेंड्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के ज़रिए जो आप लोगों का थ्रू जो मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को एक शब्द बोलने का जो मौका दिया है आप लोग जो जुमा इसलिए हुए हैं कि हमारे जो यहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो चकमा और हाजोंग लोगों के लिए जो आरपीसी जो रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो दिया गया था उसके जरिए जो हम लोगों का बच्चे जो स्टूडेंट लोग जो है पढ़ लिख कर कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर लेते हैं और उसके बाद में पढ़ाई में ज़रूरी होता है वो आरपीसी, तो उसके लिए जो है वो जो है आरपीसी अभी जो है सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तो इसलिए आज वो सस्पेंड क्यों कर दिया है, वो जो है वो सस्पेंड को रिवोक करना है, इसलिए हम यहाँ हज़ारों लोग आके आज प्रोटेस्ट किया है। तो हम लोग चाहता है कि हम चकमा और हाजोंग लोग चाहता है कि वो आरपीसी जो है रिवोक करके जल्द से जल्द जो है वो चकमा हाजोंग को वापस दिया जाए, रिस्टोर किया जाए। तो मैं यही जो है आपका मीडिया के थ्रू से जो है मैं सरकार तक ये बात रखना चाहता हूँ। उसके बाद में जो आपसू जो हर समय पे जो हर प्रोटेस्ट में वो लोग जो है हर मीडिया में बोलता है कि चकमा लोग रिफ्यूजी है, लेकिन देखिए अगर रिफ्यूजी है मैं ये रिफ्यूजी जो है हमारे चकमा और हाजोंग यहाँ जितने भी रह रहे हैं यहाँ लोग हम लोग तो रिफ्यूजी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम ये जो है अरुणाचल एक हमारा मदरलैंड है, हम यहाँ जन्म हुआ है और अरुणाचल बनने से पहले जो है हमारे चकमा और हाजोंग को यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है यहाँ सेटल किया गया था। अभी चकमा और हाजोंग लोगों को अलॉटमेंट भी दिया गया था। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम लोग रिफ्यूजी नहीं है और ऑलरेडी वी आर इंडियन ऑफ सिटीजन, क्योंकि एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 सेक्शन 1A के तहत जो है हम लोग सिटीजनशिप है, यहाँ में नागरिक है और यहाँ जो है हम लोग एक नागरिक होने के नाते जो है हम लोग का यहाँ मतदाता भी है। हम लोग जो है वोट देकर हम यहाँ एमएलए को वोट देने मिलता है, एमपी इलेक्शन में वोट देने मिलता है। तो वो कैसे हम लोग जो है रिफ्यूजी हो सकता है ना? एक रिफ्यूजी तो कभी वोट देने नहीं सकता, कभी वोटर बनने नहीं सकता है वो। तो इसीलिए जो है मैं दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट को जितना भी चाहे जो भी आपसे कहे वो जो है मानना नहीं है, क्योंकि हम लोग रिफ्यूजी नहीं है यहाँ में। तो और साथ में एक
गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और साथ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मानते हैं कि हाँ, अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर मानता है कि हाँ चकमा लोग सच में रिफ्यूजी है, तब अरुणाचल में आके कम से कम एक बार इंक्वायरी कीजिए, यहाँ आके इंक्वायरी करे कि हम लोग, आपसू लोग बोलते हैं कि हम यहाँ में चकमा और हाजोंग लोग एक डिजिग्नेटेड एरिया में रह रहे हैं यहाँ में, वो हर किस, वो तो झूठा है। ऐसे देश के वासियों को ऐसे माने रिफ्यूजी बोल के ऐसे जो है सुनाता है, वो झूठ फैला देता है, वो हर किस झूठ है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो है एक बार यहाँ आके एक इंक्वायरी टीम आके देखे हमारे गांव कैसे है कैसा नहीं है, सच में यहाँ डिजिग्नेटेड एरिया में हम लोग बैठ रहा है या गांव बन के बैठ रहा है। यहाँ तो आने से सभी खुला हुआ पूरा गांव है, इतना 40-50 गांव है हम लोगों का। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट में पूरा गांव में हम लोग बस रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में और जो है नामसाई और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में, तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारे चकमा जो है गाँव बना के अच्छा से गवर्नमेंट ने बहुत पहले जो है सेटलमेंट दिया है। 1978 को जो है यहाँ मिट्टी ज़मीन जो है अलॉटमेंट भी दिया है, हर एक फैमिली को 5 एकड़ ज़मीन दिया है, उसमें हम लोग रह रहा है, तो वो कैसे हम लोग जो है रिफ्यूजी बन सकता है। तो इसलिए मैं वही अपील करना चाहूँगा कि अगर विश्वास नहीं है सरकार को, तो यहाँ आके कम से कम इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे, वो झूठ है या गलत है। यहाँ आकर अगर इंक्वायरी करेगा तो तब जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार को। सर आपसे कुछ एक सवाल करना चाह रहे हैं। बोलिए। यहाँ पे जो भी आस पड़ोस की कम्युनिटी है, उन सभी के बीच अभी एक जो ये गर्म जो मुद्दा है अभी खड़ा हुआ है, इशू को लेके थोड़ा टेंशन जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ की जो आस पड़ोस की कम्युनिटी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा देखिए, यहाँ एक्चुअली ये बात जो है ये सिर्फ आपसू, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू लोग ही ये झूठा फैलाते हैं। यहाँ में देखिए, यहाँ दायन में बहुत सारे जनजाति हैं, बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज़ है। यहाँ तो हम लोग अच्छा से जी रहा है, तो अच्छा से जी रहा है, कोई भी किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ में कोई खमती से हो, सिंपू से हो या तंगसा से हो, सिर्फ वो आपसू ही जो है ये झूठ मूठ ऐसे फैला रहा है कि ऐसा चकमा लोग रिफ्यूजी है, चकमा लोगों को दबाव ऐसे रखना है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं देना है। पर यहाँ से में तो एकदम शांतिपूर्वक हम लोग जी रहा है। तो इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपसू जो भी बोले वो विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपसू का जो बोल है वो अगर सरकार इंक्वायरी करे, वो तो साथ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे आज आरपीसी के मुद्दे पे जो है आज यहाँ हम लोग हज़ारों लोग एकत्रित हुए हैं ना, हम लोग चाहता है कि वो आरपीसी जो सस्पेंड किया गया वो जल्द ही जल्द जो है वापस दिया जाए, और जो है जो सस्पेंशन का ऑर्डर जो है वो रिवोक किया जाए। अगर वो जल्द ही जल्द अगर वो रिवोक किया जाएगा और जो है वो आरपीसी फिर रिस्टोर किया जाएगा और चकमा और हाजोंग के लिए, उसमें तो कोई और बवाल होने का कुछ ये नहीं है। अगर देखिए, अगर ये कंटिन्यूस अगर वो वापस नहीं देता है, वो रिवोक नहीं करता है वो ऑर्डर जो 31 जुलाई को जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने दिया है, वो अगर रिवोक नहीं करता है, जो ऐसा बवाल तो होते रहेगा और क्या जाने काल क्या हो सकता है। আজি মই এটা কথা ক'বলৈ আহিলোঁ। মই ওমেন ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট। দুটা কথা ক'ম, বেছি লম্বা কথা নকওঁ। আমি আজি 50 সালকে বেছি হৈ গ'ল পাকিস্তানৰ পৰা আহিলোঁ, কষ্টকৈ আহিলোঁ। আমি নিজে নিজে অহা নাই, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আনিলে। ভাৰত চৰকাৰে আনি আমাৰ ইয়াত মানুহ আছে, লোকেল মানুহবিলাকে ক'লে হ'ব, ইয়াতে হ'ব, এইবিলাকে জেগা দিলে। এই চুপচাপ ইমান বছৰ থাকিলোঁ, 50-60 বছৰ। ল'ৰা জন্ম হৈছে, নাতি হৈছে, বুঢ়া হৈ গৈছে। আমি তেতিয়া যোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া আমি মৰিবলৈ হৈ গৈছে। ইমান আমি কোনোফালে আমি নেযাওঁ, খেতিয়ে নাযাওঁ বাহিৰত। আমাৰ নিবলৈ চাইছে, কিন্তু আমি নেযায়, খেতিয়ে নেযায়। মৰিলে ইয়ত বাজিলে ইয়ত, ইমান দিন থাকি আমি কোনোফালে নেযাওঁ। আমাৰ যে ইয়াত আমাৰ ইষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে, আমাৰ চব দিছে। আমাৰ ল'ৰাবিলাকে নাতিবিলাকে শিকাই থাকিব। আমি চাকমা হ'লে বি, হাজং হ'লে বি আমি মানুহ আছোঁ। মানুহ হ'লে মানুহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এইটো কাৰণে বহুত দুখৰ বিষয়। আমাক এনেকুৱা আধা ৰাস্তাতে এনেকুৱা কৰিছে, ইমান দিন কৰা নাই। আজি 50 সাল 60-70 সাল হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত। আমি কেতিয়া আমি ৰিফিউজি নহয়, আমাৰ
যথেষ্ট আমাৰ বুধাৰ হৈছে, বুধাৰ ভোট দিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত জন্ম হৈছে। বাপৰে বাপ, সেনেকুৱা আমি ইয়াত কেতিয়া নাযাওঁ, আমি মৰিলে বি ইয়াত বাজিলে ইয়াতে থাকিম আৰু।